बहुत ही सौभाग्य का समय है कि महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है और बहुत बड़ी दया है। हम सभी को परमात्मा ने देव दुर्लभ मनुष्य का चोला प्रदान किया है, जो जीवन देवताओं को भी दुर्लभ है। आप लोग सुनते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गा। लेकिन इस जिंदगी को पाकर भी जब आप गौर करते हैं, विचार करते हैं, तो जो जीवन देवताओं को दुर्लभ, उसको पाकर लोग क्या क्या कर रहे हैं। एक देश दूसरे देश को मारने काटने में लगे, ऐसे ऐसे हथियार बना रहे हैं कि कितना ज्यादा विनाश हो। किसके लिए? विनाश के लिए। परिवार में भी देख लो, एक दूसरे से ईर्षा तो ऐसे छल कपट प्रपंच खींचाता नहीं बंधु। ऐसा देव दुर्लभ जिंदगी पाकर भी लोग इस प्रकार से जीवन क्यों जी रहे हैं, जबकि जीवन आनंद का भंडार है, शांति का स्रोत है। ऐसा करते क्यों हैं लोग? लोगों को पता है कि अगले पल हम रहें कि ना रहें, एक सेकंड में सब छूट जाएगा बंधु। कारण क्या है? तो महापुरुषों ने समझाया। रामचरितमानस वर्णन आया कि व्यापी रहो संसार महु, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट, दंभ द्वेष पाखंड। इस संसार में माया की सेना व्याप्त है, फैली हुई है। जैसे परमात्मा व्यापक है, ऐसे माया भी व्यापक है। माया का क्षेत्रफल बहुत थोड़ा नहीं, वो भी व्यापक है। व्याप रहे हो संसार में, पूरे संसार में माया की सेना फैली हुई है। लक्ष्मण को भगवान राम समझाते हैं कि लक्ष्मण, माया का थोड़ा मत समझना, उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। कि गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जान्यो भाई। जहां तक हमारे मन बुद्धि इंद्रियों की पहुंचान है, जहां तक आंखें देखती हैं, कान सुनता है, मन कल्पना कर सकता है, वो सब क्या है? माया का क्षेत्रफल है। अर्थात माया व्यापक है। और जब माया व्यापक है तो उसकी सेना पूरे संसार में फैली हुई है। सेनापति कामादि भट्ट। सेनापति कौन कौन है? काम आदि, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सेनाओं के सेनापति तमाम। और वीर कौन है? दंभ द्वेष पाखंड, छल कपट ईर्ष्या, तमाम सारे विकार। एक विकारों में सैकड़ों हजारों प्रकार के विकार होते हैं बंधु। माया की सेना फैली हुई है। और वैसे कहा जाता है कि माया का मतलब होता माँ मतलब नहीं, या माने जो कुछ है नहीं बंधु। है नहीं, लेकिन काम कैसा कर रहा है? होने वाला। होकर जैसा काम करता, वैसा ही माया ना होकर काम करती है बंधु। किस प्रकार से? थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। कहते हैं कि जब जेहि दिशि भ्रम होई खगेशा, सो का पश्चिम उयऊ दिनेशा। माया कैसे कार्य करती, थोड़ा गौर करना, सबका प्रैक्टिकल होगा। कभी आप लोगों को दिशा का भ्रम हुआ हो, कहीं ट्रेन से बस से कहीं दूसरी जगह पर जाते हैं तो आपको दिशा का भ्रम हो जाए, पूरब किधर है पश्चिम की पता ना चल पाए, तो कभी कभी उलट जाता है। पूरब की दिशा हमें पश्चिम लगती है, पश्चिम दिशा पूरब लगती है। तो सूरज निकलता है
तो वो क्या कहता है कि आज तो सूरज मुझे पश्चिम में लग रहा है। होता है भ्रम। यद्यप सूर्य पश्चिम में निकला तो नहीं है, सत्य तो यही है, लेकिन आपको लग रहा है। और अगर दिशा के अनुसार चलेंगे, आपको किसी ने कहा होगा पूरब की तरफ चले जाना, तो आप किधर जाएंगे? आपको तो पश्चिम ही पूरब लग रहा है, किधर जाएंगे? पश्चिम की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि सूरज जिधर निकल रहा है वो आपको पश्चिम में लग रहा है। बंधु उलट जाता है, क्या जाता है? उलट जाता है, तो आप उल्टी दिशा में चले जाएंगे। यद्यप है नहीं, इसी को माया कहते हैं। क्या कहते हैं? माया। है नहीं वैसा, लेकिन आपके अंदर एक भ्रम आ गया। जब जय दिश ब्रह्म होए खगेशा, सो कह पश्चिम उयौ दिनेशा। कि नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आप ही लेखा। कोई नौका पर सवार हो, नाव तेजी से जा रही है, तो लगता है कि किनारे के पेड़ पौधे सब घूम रहे हैं, किनारा घूम रहा है, चल रहा है। आप भी जब ट्रेन में सफर करते हैं और बगल में कोई ट्रेन चलते, आपकी ट्रेन खड़ी है, तो आपको लगता है बगल वाली ट्रेन विपरीत दिशा में चल पड़ी, आपको लगता है मेरी ट्रेन चल दी। नौका रूढ़ चलत तक देखा, नौका पर सवार संसार को चलता हुआ देखता है, ये किनारे सब पेड़ पौधे घूम रहे हैं, मैं तो अचल मोह बस आपू ही लेखा। अपने आप को मोह के बस के कारण अचल समझता है, सोचता है किनारे बस में बैठ कर जाओ। बस में पेड़ पौधे एक साइड में देखेंगे तो लगता है भाग रहे हैं स्पीड से पीछे, जबकि पेड़ पौधे नहीं भाग रहे हैं, भाग आप रहे हैं, आपकी बस भाग रही है। बंधु, इसी को महापुरुष कहते हैं काम वही है, काम भ्रम वाला है। कि बालक भ्रमहीन भ्रमहि गृहादि, कहीं परस पर मिथ्यावादी। कभी कभी छोटे बच्चे गोल गोल घूमते हैं, लगातार चक्कर में घूमते रहते हैं। और आप लोग भी घूमे होंगे जब छोटे होंगे, जब गोल घूमे होंगे तो क्या घूमने लगता है? घर मकान पेड़ पौधे सब लगता है घूम रहे हैं। तो घूमता कौन है? बालक भ्रमे न भ्रमे गृहादि। घर मकान नहीं घूमते, लेकिन कहते हैं कि घर मकान घूम रहे हैं। ऐसे कहते हैं कि जिनके सगुन न अगुन विवेका, जल पहि कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। बंधु, माया पूरे संसार में व्याप्त है, फैली हुई है, और आपका जो रामचरितमानस है, ये तमाम लोगों की कहानियां समझाता है कि जिनको माया ने भटकाया। क्या किया? माया ने भटकाया। बड़े बड़े लोग कि सुर नर मुनि को मोहे को है बपुरा आन। सुर माने देवताओं को, नर मनुष्यों को, मुनियों को मोह लेती है, ये भी अज्ञानता में पड़ जाते हैं। बंधु, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान, अब आज लड़ाइयां चल रही, तमाम राष्ट्राध्यक्ष हैं, पढ़े लिखे भी हैं, कई भाषाओं के जानकार है, बुद्धि भी है, तमाम सारे उनके, लेकिन किस में लगे हुए हैं? लड़ने मरने में लगे हुए हैं, मारने और मरने में लगे हैं। बंधु, मनुष्य की अनमोल जिंदगी मिली थी, लेकिन सृजनात्मकता छोड़ करके विनाश के रास्ते को पकड़ लेते हैं अज्ञानता के कारण। बंधु, गरुड़ का जिक्र आया कि जो महान ज्ञानी थे, क्या थे? महान ज्ञानी। कि गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। वो भगवान के एकदम नजदीक रहने वाले, भगवान के वाहन कहलाते हैं, भगवान के साथ रहने वाले। बंधु, महाज्ञानी थे, लेकिन उन्हें भी माया व्याप्त हो गई। क्या व्याप्त हो गई? माया। जब उन्होंने देखा
कि भगवान राम युद्ध के मैदान में नागपाश में बंधे हुए हैं। किस में बंधे हैं? नागपाश में। और कि जब रघुनाथ किन्नरन क्रीड़ा, समझत चरित होत मोहि ब्रीड़ा। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, मुझे भी विस्मय हो जाता है कि इंद्रजीत कर आप बधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। भगवान राम लक्ष्मण बंध गए नागपाश में। नाग कसता हुआ जा रहा है, व्याकुल हैं, बेचैन हैं, बंद। नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा कि जाओ प्रभु के बंधन काटो, क्योंकि गरुड़ जो है उन नागों को काट देता है। बंधन तो काट दिया कि बंधन काट गयो उर्गादा, उपजी हृदय प्रचंड विषादा। बंधन काट के तो चले गए, लेकिन हृदय में खलबली मच गई, बेचैनी, अशांति मच गई। क्या मच गई? कि सुना था कि प्रभु का अवतार हुआ है, लेकिन वो ऐसी कोई महिमा दिखाई पड़ी नहीं। कि भव बंधन ते छूटहि, नर जप जाकर नाम, खरब निशाचर बांध्यो, नाग पास सोई राम। जिनका नाम स्मरण करके लोग भवसागर से पार हो जाते हैं, और उन्हें एक तुच्छ राक्षस ने नाग पास में बांध लिया। और मैं न गया होता तो जहां मैं आ गया, बस वही माया चालू हो जाती है। मैं और मोर तोर तय माया, जय बस की ने जीव निकाया। रामचरितमानस तुलसीदास ने वर्णन किया कि नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाए मद नाही। प्रभुता मिल जाए और मद ना आवे, ये बहुत ही मुश्किल का काम है। अब गरुड़ व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए, चूंकि एक ही संशय आपको व्याकुल करने में कसर रखता नहीं। एक संशय आ जाए, रात में न नींद आएगी, न भूख लगेगी, न कुछ अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा लगता नहीं। इसलिए संशय सबसे बड़ा खतरनाक बंधु, भ्रम सबसे बड़ा खतरनाक चीज है। उससे बढ़कर खतरनाक दुनिया में कोई भी नहीं बंधु। अब बहुत व्याकुल हो गए तो किसके पास गए? नारद के पास। अपना संदेह बताया, सारी बात बतलाया। नारद कहते हैं गरुड़ से कि गरुड़ जी, जो प्रभु की माया बहुत बलवान है, कि जो ज्ञानी कर चित अपहरई, बरियाई विमोह मन करई। जो ज्ञानियों के भी चित्त को अपहरण कर लेती है माया। चित्त को जाना था उधर और अपहरण करके कर देती है उधर। जो ज्ञानी है, ज्ञानी भक्त शिरोमणि त्रिभुवन पथ कर जान, ताहि मोह माया नर पावर करहि गुमान। जो ज्ञानी है, भक्त शिरोमणि हैं, उन्हें मोह माया व्याप्त लेती है बंधु। सामान्य मनुष्य गुमान करता है। अब नारद कहते हैं कि जो ज्ञानी ने कर चित अपहरई, चित्त जो प्रभु की तरफ जाना था, माया उसका अपहरण कर लेती है और अज्ञानता कर पहुंचा देती है। बरियाई विमोह मन करई, मोह में आसक्त से बरियाई मैंने जबरदस्ती करती है बंधु। कि जय बहुबार न चावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोही। नारद कहते इसने मुझे तो बहुत बार नचाया है, एक दो बार नहीं, कि एक जन्म में तो बंदर का मुंह लेकर मैं इधर से उधर दौड़ रहा था, कूद रहा था, मेरा विवाह हो जाए, जयमाला पड़ जाए बंधु। भगवान शंकर पार्वती से कहते पार्वती कि हरि माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन यस ज्ञानी। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, प्रभु की माया बड़ी बलवंत है, जिसको मोह ना ले ऐसा कौन ज्ञानी। जो नारद
विष्णु, शंकर, ब्रह्मा सबके पास, देवियों के पास शिक्षा देने जाते हैं। वही नारद कह रहे जय बहु बार नचावा मोही, मुझे भी कितनी बार इसने नचा दिया है। कहते हैं कि नारद कहते हैं कि भाई आप ब्रह्मा के पास चले जाओ। किसके पास चले जाओ? तो ध्यान देना, भटका हुआ के पास अगर दूसरा जाएगा तो उसके ऊपर भी असर आ सकता है। जैसे किसी की आंख आ गई, अब आंख उसको देखो आप, तो आपकी आंख हो जाए गड़बड़ की नहीं। अब कोरोना तो सबका प्रमाण है ही, और तो दूर की बात रही बंधु। अर्थात जैसा संग करेंगे वैसा उसका असर हमारे ऊपर पड़ेगा। नारद ने टाल दिया किसके पास? कि चतुरानन पै जाऊ खगेसा, सोई करहु जय होई निदेशा। कि हे गरुड़ जी, चतुरानन विधाता के पास चले जाओ, वही करना जिससे ये संशय झंझट खत्म हो, और दूसरा कोई उपाय मत करना, उसी में लग जाना पूरा जी जान से। बंद। अब नारद कहाँ गए? ब्रह्मा के पास, विधाता के पास गए। बंद। विधाता से जब उन्होंने अपना संदेह बतलाया, विधाता ने कहा कि ये सारा संसार मेरा ही रचा हुआ है। अग जग में सम्मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खगराजा। ये सारी दुनिया को मैंने बनाया है, लेकिन मोह में कोई आश्चर्य नहीं। कि हरि माया कर अमित प्रभाव, विपुल बार जेहि मोहि नचावा। विधाता भी कह रहे हैं कि प्रभु की माया का अमित प्रभाव है, असीम प्रभाव है, इतना प्रभाव है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। विपुल बार जेहि मोहि नचावा, मैंने तो सारी सृष्टि बनाई है, लेकिन मुझे भी माया नचाने में देर करती नहीं। अब वो भी टाल रहे हैं किसके पास? कि बैनते शंकर पै जाहु, तात अनंत पूछे जनिकाहु। जान महेश राम प्रभुताई, प्रभु की प्रभुताई को, महिमा को भगवान शंकर जानते हैं। कि ऐ बैनते बंधु, बिनता और कद्रु बिनता के संतान होने के कारण बैनते कह रहे हैं कि बैनते शंकर पै जाहो, शंकर के पास जाओ। तात अनंत पूछो, अन्यत्र कहीं पूछना मत। ये हल्का फुल्का बीमारी नहीं है, ये छोटे मोटे डॉक्टर से, झोला छाप डॉक्टर से इलाज होने वाला नहीं है। ये MBBS MD के पास जाओगे तब काम चलेगा। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहते परमातुर बेहंगपति, तब आयो मुम पास, मेरे पास वो आया। और जात रहो कुबेर गृह, रहे उमा कैलाश। ये कहा कथा भगवान शंकर पार्वती को समझा रहे हैं। देखो ध्यान देना, रामचरितमानस एक ऐसा सरोवर है, इसमें जिसने डुबकी लगा लिया बंधु, वो जन्म जन्मांतर के मैल को धो डालता है। ऐसा सरोवर है। चूंकि रामचरितमानस के रचने वाले कौन हैं? कि हाँ, जनरल में लोग तुलसीदास कहते हैं, लेकिन इसके रचनाकार सही में है शंकर भगवान। कौन है? शंकर। तुलसीदास ने लिपिबद्ध किया, लिखा उन्होंने, लेकिन कि रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय उमासन भाखा। रच महेश निज मानस राखा। चूंकि ये जो राम का चरित्र है, ये मन में जो राम है, मानस में जो प्रभु मौजूद हैं, उनका चरित्र है रामचरितमानस। रच महेश निज मानस राखा, जो सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है, मानस के जो रामचरित्र हैं उनका चरित्र है, और वो मन में ही रहता है। किस में रहता है? मन। रच महेश निज मानस राखा, कहाँ रखा? मानस में, हृदय स्थल में रखा। पाए सुसमय शिवासन भाखा, सु अवसर जब पाया तब उन्होंने इसका वर्णन किससे किया? शिवा से, पार्वती से किया।
कि ताते रामचरित मानस भर धर्यो नाम ही हरस हेरि हरि। इसलिए उसका नाम रखा रामचरित मानस। अपने हृदय में खोजा, ढूंढा। और आप गौर करेंगे 87,000 वर्ष भगवान शंकर ने उस ज्ञान की अपने अंदर में खोज किया, परमात्मा की खोज की कि बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। बंधु, इसलिए भगवान शंकर आदि गुरु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आदि गुरु। बंधु, कि शंभु कीन यह चरित सुहावा। शंभु ने इस चरित्र का निर्माण किया, रचना किया और बहुरी कृपा करी उमय सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीना राम भक्त अधिकारी चीना। ते सन जाग बलिक पुनि पावा ते पुनि भरद्वाज प्रति गावा। कहते हैं भगवान शंकर ने मां पार्वती को अंदर के जो मानस का ज्ञान है, आंतरिक ज्ञान है, उसको पार्वती को समझाया। काकभुसुंड से, काकभुसुंड को भी भगवान शंकर ने समझाया। और फिर काकभुसुंड से किसको मिला? याज्ञवल्क्य को, उनसे भरद्वाज को। ये एक हृदय से दूसरे हृदय में पहुंचने वाली व्यवस्था है। हृदय से हृदय में पहुंचती है। पहले तो कोई किताबें नहीं थी बंधु। इसलिए भगवान शंकर पार्वती से कह रहे, पार्वती परमातुर विहंगपति आयो तब मोह पास। परम आतुर व्याकुल थे विहंगपति गरुड़ जी मेरे पास आए। जात रहे कुबेर गृह लहो उमा कैलाश। हे उमा, हे पार्वती, मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर्वत पर थी। इसलिए जब गरुड़ जी आए तब पार्वती वहां मौजूद नहीं थी। सारा संदेह उन्होंने कहा बताया। बंधु, कहते हैं भगवान शंकर कहते हैं कि देखो कितने के पास, नारद के पास पहुंच गए, ब्रह्मा के पास पहुंच गए, शंकर के पास पहुंच गए, लेकिन शंकर ने भी कहा कि गरुड़, मैं कुबेर के घर जा रहा हूं, रास्ते में मिले हो कि मिले हो गरुड़ मार्ग मामोही कवन भांति समझाओ तो ही। कि हे गरुड़, मुझे रास्ते में मिले हो। कहाँ मिले हो? रास्ते, मार्ग में मिले हो। मैं किस प्रकार से तुम्हें समझाऊं बंधु। अब भगवान शंकर जानते हैं इस बात को कि माया क्यों भटकाती है। जब अभिमान आता है, क्या आता है? अभिमान। कि होई कीन कबहु अभिमाना सो खोवे चाहे कृपा निधाना। कभी इसने अभिमान किया होगा। क्या किया होगा? अभिमान। और अभिमान गरुड़ का क्या था कि मैंने राम का नागपाश काटा। बंधु, मैं जहां आया वहीं अभिमान चालू हो जाता है। बंधु, महापुरुष कहते तन मन धन दिया तो भल किया, सिर का जासी भार। अब कबहू कहे कि मैं दिया तो घनी सहेगा मार। तन मन धन प्रभु के चरणों में अर्पण कर दिया, अच्छा किया। जब अर्पण कर देगा तो अपनी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। लेकिन कबहू कहे कि मैं किया और मन में ये विचार रहा गया कि मैंने अर्पण किया। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा त्याग का भी त्याग, मैंने त्याग किया है, इसका भी त्याग होना चाहिए बंधु। नहीं तो ये मैंने त्याग किया है तो रह ही जाएगा। और जब मैं था तब हर नहीं, मैं रहेगा तब प्रभु रहने वाले नहीं हैं। प्रेम गलियत साकरी था में दोनों समय बंधु। कहते हैं कि होई कीन कबहु अभिमाना
कभी गरुड़ ने अभिमान किया होगा, शोक होवे चाहे कृपा निधाना, प्रभु उसी को दूर करना चाह रहे कि ताते मान में समझावा, रघुपति कृपा मरम में पावा। प्रभु की कृपा से मर्म में समझ गया। और जब प्रभु अभिमान खोना चाह रहे हैं तो अभिमान कहाँ मिटेगा? संतों के संग में। कहाँ मिटेगा? संतों के संग में। भगवान शंकर ने कहा, बतलाया, काग भुसुंड के पास जाने के लिए। गिर सुमेर उत्तर दिश नीला, तारा काग भुसुंड सुशीला। कहे काग भुसुंड के पास जाओ। तो ध्यान देना, गरुड़ क्या है? पक्षी राज है, पक्षियों के राजा हैं। पक्षियों में राजा गरुड़ को कहा जाता है। और काग भुसुंड कौवा क्या है? कौवा सबसे छोटा है। क्या है भाई? और पक्षी बैठ जाएं हैं तो आप भगाते नहीं, बोले कौवा बैठ जाए तो कौवे को भगाते हैं। हाँ, श्राद्ध में कौवे का इंतजार करते हो, अलग बात है। किसका इंतजार करते हैं? श्राद्ध में अगर ले गए ऊपर छत पर रख दिए, दादा परदादा माता पिता जिसका भी है श्राद्ध कर रहे हैं, और कौवा आकर खा ले तो कितनी खुशी ठिकाना रहता है। खुशी का ठिकाना कि मेरे पितृ आए हैं। कौन आए हैं? बंधु। ध्यान देना। लेकिन वैसे पक्षियों में चांडाल कौवा कहलाता है। क्या कहलाता है? चांडाल कहलाता है, तुच्छ प्राणी कहलाता है। और गरुड़ क्या है? पक्षियों के राजा हैं। वो राजा हैं, वो चांडाल की श्रेणी में, छोटी श्रेणी में गिना जाता है। बंधु, उसके पास भेज रहे हैं। कौन? भगवान शंकर। क्यों? तभी अभिमान मिटेगा। क्या मिटेगा? अभिमान मिटेगा। अब वहां पर जाकर चरणों में झुका रहे हैं। राजा कहाँ झुक रहे हैं? जो छोटे पक्षी हैं, कौवा हैं, काग भुसुंडी हैं। बंधु ध्यान देना। तो अभिप्राय कहने का यह है कि माया पूरे संसार में व्याप्त है। माया रूपी अज्ञानता के कारण मनुष्य जिधर जाना चाहिए उधर जाता नहीं, जिधर जो करना चाहिए वो करता नहीं, कहीं का कहीं भटक जाता। हीरा सा जन्म गंवाए दिया सोए सोए, फिर पछताएगा दीवाने मन रोए रोए। कहीं सतगुरु ऐसा जन्म नहीं पाएगा, माटी का खिलौना माटी में भी मिल जाए। बंधु, लेकिन काग भुसुंड के पास जब गरुड़ जाते हैं तो जाते हैं उस पर्वत पर जाते, आधा संदेह तो वहीं गायब हो गया। क्या हो गया? आधा वही झुकने में विनम्रता जैसे आती है तो आधे विकार वैसे ही गायब हो जाते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गोले गुलजार होता है। मिटाया, मिटकर गए। वैसे कहते मैं तो राजा हूं, मैं क्यों उनके पास जाऊं? लेकिन गए। आधा संदेह खत्म हो गया, दर्शन से आधा संदेह खत्म हो गया। काग भुसुंड जी गरुड़ जी से कहते, गरुड़ जी तुम्हें कोई संशय नहीं है, संदेह नहीं है कि पठई मोह मिस रघुपति तो ही, रघुपति दीन बड़ाई मोही। पठई मोह मिस खगपति तो ही। है पक्षीराज गरुड़ जी, आपके मोह के बहाने प्रभु ने मुझे बड़ाई दिया है। आपको कोई मोह इत्यादि, ध्यान देना, अगर ऐसा भाव उनके अंदर नहीं आता तो वो भी अहंकार में डूब जाते कि गरुड़ आ रहे हैं मुझसे समझने के लिए, सीखने के लिए। बंधु, माया हर जगह व्याप्त है, इसलिए लोगों ने समझने का प्रयास किया। कदम कदम पर माया बैठी, अपना जाल पसार। कदम कदम पर बैठी है। चूंकि जैसे परमात्मा व्यापक है, ऐसे माया भी व्यापक है। काग भुसुंड जी बहुत धक्के खाकर तब कहीं योग्य बने हैं, आसानी से योग्य नहीं बने। बंधु, आप तमाम कहानियां सुनते हैं। एक बार हर मंदिर जपत रहे हो हर नाम, अगुर आयो मानते उठने कीन प्रणाम। उठकर प्रणाम ने के 1000 दिन का अजगर का प्राप्त कर लिया। फिर दूसरे जन्म में विप्र बने
फिर वहां पर जब वो समझा रहे हैं तब कह रहे हैं कि मुझे शंकर का उपदेश बतलाइए। गुरु ने कहा कि रामय भजे तात शिव धाता, ब्रह्मा भी शिव भी सब एक परमेश्वर को, एक ही प्रभु है, अलग अलग नहीं। ये ध्यान देना, जब तक मनुष्य एक प्रभु तक नहीं पहुंचता, जब तक उसके मन में अनेक है, तब तक उसकी दुविधा कभी खत्म होने वाली नहीं। वही काकभूषुंड का था बंधु। कहते हैं कि मुझे शिव का उपदेश करो। वे कह रहे हैं शिव भी उसी एक प्रभु को भजते हैं। अब क्रोध आ गया उनको। हर का हर सेवक गुरु कहो और सुन खगनाथ हृदय मम दहो। काकभूषुंड जी कह रहे हैं कि शंकर भगवान को भगवान का सेवक कह दिया गुरु ने। ये सुनते ही मेरा हृदय क्रोध में जल गया। क्रोध में जल गया तो गुरु ने दो चार फटकार लगाया। फटकार लगाया तो काकभूषुंड जी विचार कर रहे, क्रोध की द्वैत बुद्धि भी, द्वैत की भी न ज्ञान, माया बस पर छिन्न नर जीव की इस समान। संशय वहां पैदा हो गया। कई जन्मों की कहानियां उन्होंने वर्णन किया। एक जन्म में साकार निराकार पर चक्कर में पड़ गए। गुरु निराकार का उपदेश कर रहे हैं, काकभूषुंड कह रहे साकार का उपदेश करो। यद्यपि दोनों में कोई अंतर, अगुण ही सगुण ही नहीं कुछ भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। गुरु चूंकि साकार से शुरू होता है जीव और निराकार की तरफ आगे बढ़ जाता है, लेकिन जहां तक जिसकी पहुंच रहती है उतना तक समझता है बंधु। अब गुरु उपदेश कर रहे हैं, वहां भी उत्तर प्रत्युत्तर में कीन्हा, गुरु तन भय क्रोध के चीन्हा। उत्तर प्रत्युत्तर किया, तमाम तर्क वितर्क किया। गुरु ने श्राप दे दिया, सठ सपच तो हृदय विशाला, पक्षी चांद डाला तो कौवा बन जाए। क्या बन जाए? उत्तम बात समझा रहा हूं लेकिन उसे मानता नहीं है। परम सिख देव न मानस और उत्तर प्रवुत्तर भवान से। परम सिख जिसमें तेरा भलाई है, इसमें तेरा कल्याण है। बंधुओं ध्यान देना, अर्थात अनेक जन्म लग जाते हैं जब जीव सच्चाई की तरफ आगे बढ़ पाता है। जन्म जन्म, अनेक जन्म के संस्कार जब इकट्ठे होते हैं तब कहीं सही ज्ञान, सही विवेक, सही भक्ति की तरफ आगे बढ़ पाता है और तब वो सच्चाई को प्राप्त कर पाता है। नहीं तो एक ही भटकाव बहुत दूर भटका देता है बंधु। इस कारण से और सभी के अंदर में माया की सेना फैली हुई है। क्या फैली है? माया की सेना फैली हुई है। लेकिन जब प्रभु का प्रेम रूपी सूर्य उगेगा, माया को अज्ञानता कहते हैं, अंधकार कहते हैं। काकभूषुंड जी गरुड़ से कहते हैं कि गरुड़ जी, माया ने मुझे बहुत बार नचाया, लेकिन जब प्रभु का प्रताप रूपी, प्रभु का प्रेम रूपी, कृपा रूपी जब सूर्य मुझे प्राप्त हो गया, तब माया का कोई बस चलने वाला नहीं। तभी जो माया की सेना है, माया की सेना हारने का एक ही, हराने का एक उपाय है, वो है प्रभु की भक्ति, वो प्रभु का प्रेम, और दूसरा कोई उपाय नहीं बंधु। अपना अनुभव बतलाते हुए काकभूषुंड जी गरुड़ से कहते हैं कि जब ते राम प्रताप खगेसा, भयो उदित अति प्रबल दिनेशा। जब से राम प्रभु का जो प्रताप है, महिमा है, कृपा है, दया है, प्रेम रूपी जब सूर्य हमारे हृदय में उदित हो गया, क्या हो गया? उदित हो गया। तब जैसे सूर्य के निकलने पर अंधकार नहीं रह जाता, ऐसे प्रभु के प्रेम में जब सराबोर हो जाता है तो अज्ञान में तो भटकाव है,
लेकिन प्रेम में भटकाव नहीं। रास्ता ज्ञान से होकर जाता है बंधु, लेकिन ज्ञान से भी आगे पहुंचकर प्रेम में सराबोर होना होता है। बड़े बड़े ज्ञानी भटक जाते हैं, लेकिन किसी प्रेमी को आप नहीं सुने होंगे कि प्रेमी भटक गया। भटका? प्रेमी भटकता नहीं है, क्योंकि उसे प्रभु का भरोसा होता है बंधु। जय गति मोर न दूसरा सा, भगवान कहते एक मेरी गति होती है, दूसरे कोई आशा होती नहीं बंधु। तो प्रेम रूपी जब सूर्य उगता है, कहते हैं पूरी प्रकाश रहती हूं लोका, बहुत ने सुख बहुत ने मन शोका। जब प्रभु का प्रेम रूपी सूर्य, प्रताप रूपी सूर्य, कृपा रूपी सूर्य हृदय में जागृत होता है। कहां जागृत होता है? हृदय में। तो बहुतेन सुख और बहुतेन मन शोका। कहते बहुतों को तो सुख प्राप्त होता है और बहुतों को दुख प्राप्त होता है। ये सारी अंदर की बातें हैं। हमने पहले कहा रामचरितमानस मानस की बात है, हृदय की बात है। ये किसी कहानी, किस्सा कहानी की बात नहीं। प्रभु का जो हृदय में चरित्र है बंधु, कहते हैं कि बहुतेन सुख और बहुतेन मन शोका। बहुत जाप के अंदर प्रभु का प्रेम पैदा होगा, लगन पैदा होगी, भक्ति पैदा होगी, तो बहुतेरों को तो सुख होगा, लेकिन बहुतेरों को दुख होगा। क्या होगा? दुख। अब दुख किसे होगा? भगवान शंकर पार्वती से कहते, पार्वती कि जिनहि शोकते कहां भवानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी। कि हे भवानी, जिन्हें दुख होता है वो पहले वर्णन कर रहा हूं। प्रभु का प्रेम जब भक्त को प्राप्त होता है, दुख किसे होता है? प्रथम अविद्या निशा नसानी। अविद्या, अज्ञानता, माया, भ्रम, संशय रूपी जो रात्रि है, ये नष्ट हो जाती है। भ्रम नहीं रहता, संशय नहीं रहता, अज्ञानता नहीं रहती। अविद्या की जो रात्रि है, जैसे सूर्य जब निकलता है तो रात रहती है, फिर रात कहीं छिप पाती नहीं, रात रुक पाती नहीं है, रात उड़ जाती, गायब हो जाती है। ऐसे ही कहते हैं, जब प्रभु का प्रेम रूपी सूर्य, महिमा का सूर्य आपके हृदय में उतर जाएगा, कृपा का सूर्य उतर जाएगा, तब अविद्या रूपी रात्रि को भाग जाना पड़ेगा, अज्ञानता को चले जाना पड़ेगा। तो उन्हें दुख है कि नहीं? भागना पड़े जैसे। क्या उन्हें दुख है बंधु? अघवलूक जहां तहां लुकानी, काम क्रोध कैरव सकुचानी। अघ उलूक, जो सूरज निकलता है तो आप लोग सुनते हैं कि उल्लू को कम रोशनी में दिखाई पड़ता है। कितने? कम रोशनी में। आपको ज्यादा रोशनी में दिखाई पड़ता है बंधु। जैसे आपकी आंखों बहुत तेज प्रकाश डाल दिया जाए तो आपको आंख चौधरी कहे कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। ट्रक की लाइट भी आंख पर पड़ जाती है तो कुछ दिखाई पड़ता है? कहते कुछ दिखाई नहीं। ऐसे ही उल्लू जो है, उसे 20 हर्ट्ज से कम लाइट में दिखाई पड़ता है। मनुष्य को 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो लाइट होती है उसमें दिखाई पड़ता है। 20,000 से ज्यादा लाइट दे जाए तो आपकी आंखें चौंधिया जाएगी, दिखाई पड़ेगी नहीं। तो जब प्रभु का प्रेम, भक्ति, कृपा रूपी सूर्य प्राप्त होता है, तब अघ उलोक, अघ माने पाप, पाप रूपी जो उल्लू है जहां तहां लुकाने। अब उल्लू को जब दिखाई नहीं पड़ेगा तो क्या करेगा? कहीं ना कहीं छिप जाएगा। चलेगा तो तभी दिखाई पड़ेगा। अभी आपको दिखाई पड़ना बंद हो जाए तो चलोगे या बैठ जाओगे? क्या करोगे? ऐसे पाप जहां है वहीं रुक जाता है। ध्यान देना, जो मनुष्य आप सुनते हैं, रत्नाकर जैसे खोखार डाकू वाल्मीकि ऋषि बन के पापी थे, पाप कर रहे थे, लेकिन प्रभु की महिमा, प्रताप रूपी सूर्य जब उन्हें प्राप्त हुआ गुरु की कृपा से, तो पाप रूपी उल्लू क्या हो गया? रुक गए। आप चलेगा कैसे?
चूंकि वो अंधकार अज्ञानता में चलता है, अंधकार रूपी रात्रि में उसे दिखाई पड़ता है, पाप को ज्ञान के प्रकाश में दिखाई पड़ता नहीं। और फिर भी आप पाप कर्म की तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं, इसका मतलब अभी प्रताप रूपी सूर्य आपको प्राप्त हुआ नहीं। अगर आप पाप कर्म की तरफ प्रवृत्त हैं, चल रहे हैं, तो बंधु अगवलोक जहां तहां लुकाने और काम क्रोध कैरव सब जाने। काम और क्रोध, काम माने कामनाएं, प्रभु का प्रेम ऐसा है वही कामनाओं को ऊपर, कामनाओं से ऊपर उठा देता है। क्या कर देता है? सारी कामनाएं सकल कामनाहीन जे राम चरण लौली। सकल कामनाहीन, कामनाएं गायब हो जाती बंधु। कि चाह गई चिंता मिटी। चिंता का कारण चाह ही तो है, दुख का कारण क्या है? चाह ही है। जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता, बेचैन हो जाते। तो चाह ही चिंता का कारण है, चाह ही दुख का कारण है। तो कहते हैं कि काम माने कामनाएं, और क्रोध, क्रोध कब आता है? जब आपकी कामनाओं की पूर्ति में बाधा पड़ती है। ये ध्यान देना, काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है। जिसके भी कामना की पूर्ति में बाधा होगी, जो बाधा डालेगा उसी पर क्रोध आएगा। तो काम ही जड़ है बंधु। काम क्रोध कैरो सकुचानी। कैरो कहते कुमुद को। कमल खिलता है जब सूर्य निकलता है बंधु, और कुमुद कब खिलता है? कुमुदनी उसे कहते हैं रात में खिलती है और दिन में संकुचित हो जाती है। क्या होती है? संकुचित हो जाती है। तो जो सूर्य का प्रकाश निकला हुआ है प्रभु के प्रेम का, तो काम और क्रोध रूपी जो कुमुद थे वो संकुचित हो गए, सिकुड़ गए हैं। अर्थात उनकी वृद्धि अब होने वाली, जितना था वही सिकुड़ गए, और कामनाएं भी सिकुड़ गई। और कामनाएं जब सिकुड़ गई तो क्रोध कहां से रहेगा? क्रोध भी सिकुड़ गया बंधु। त्रिविधि कर्म गुण काल स्वभाव, ए चकोर सुख लाई न काऊ। बंधु, माया का जो विस्तार है, माया के प्रेरणा से जो जीव भटकता है, वो चार चीजें। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल, कर्म, स्वभाव और गुण, इन चारों से घिरा हुआ ये जीव भटकता रहता है 84 लाख योनि में। भगवान राम समझाते हैं, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल के जैसा उसका समय रहता है, जैसा उसका कर्म रहता है, जैसा उसका स्वभाव रहता है, जैसा उसके अंदर गुण रहता है, उसी के अनुसार वो 84 लाख योनि में भटकता रहता है। लेकिन काकभूषण जी कह रहे हैं कि गरुड़ जी, जब प्रभु के प्रेम रूप भक्ति रूपी सूर्य प्राप्त होता है, महिमा रूप प्रताप रूपी सूर्य प्राप्त होता है, त्रिविध कर्म गुण काल स्वभाव, ये चकोर सुख लाए न काऊ। तीनों प्रकार के जो कर्म, गुण, काल और स्वभाव, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो तीन प्रकार के कर्म होते हैं, काल है, स्वभाव है, जिसके चक्कर में जीव भटक रहा था, ये सब चकोर है। क्या है? चकोर। चकोर को कहा जाता है, चकोर एक पक्षी होता है। ये कवियों की कल्पना है। कभी कहते चकोर चंद्रमा को देखता रहता है। किसको देखता रहता है? चंद्रमा को देखता रहता है। ये काल्पनिक क्षेत्र का चीज है, उदाहरण देने के लिए है बंधु। तो कहते हैं कि जब चकोर, ये सब क्या थे? चकोर की तरह थे। अब सूर्य निकल गया, अब चकोर क्या करेगा? उसे सुख मिलेगा? वो चंद्रमा है ही नहीं, चंद्रमा गायब हो गया। इसलिए जो त्रिविध कर्म गुण काल स्वभाव, तीनों प्रकार के जो कर्म हैं, गुण है, काल है, स्वभाव है, जिसके बस जीव भटक रहा था 84 लाख योनियों में, फिर तो सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा।
अब ये सब चकोर क्या हो गए, सुख नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, अर्थात इनका बस अब चल नहीं रहा। आगे कहते हैं कि धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञान, ये पंकज बिकसे विधि नाना। धर्म रूपी तालाब, जब प्रभु का प्रेम मिलता है तो जीव किसकी तरफ चल पड़ता है, धर्म की तरफ। पाप से छुटकारा पाता है, धर्म की तरफ। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान रूपी जो कमल है, पंकज है, अब वो खिलने लगते हैं। ज्ञान का विकास होता है, अज्ञानता का नाश होता है। धर्म रूपी तालाब जो हृदय रूपी तालाब है, उसमें ज्ञान का कमल खिलता है। बंधु, विज्ञान का कमल खिलता है, अनेक प्रकार के कमल खिल जाते हैं, हर प्रकार के संशय भ्रम गायब हो जाते हैं, ज्ञान विज्ञान का कमल खिल जाता है। और सुख संतोष विराग विवेका, बिम्बल विगत शोक एकोक अनेका। सुख संपत्ति वैराग विवेका। बंधु, जब ज्ञान का कमल खिलता है तो सुख और शांति प्राप्त होती है, वैराग प्राप्त होता है। राग जो था, आसक्ति थी, ममता थी, वो गायब हो जाती है। और ये सब क्या है, तो महापुरुषों ने वर्णन किया, विगत शोक ये कोक अनेका। इन्हें कोक की उपमा दी गई। कोक माने एक पक्षी होता है चकवा। चकवा चकवी आप सुने होंगे, क्या कहते हैं, चकवा चकवी। कहा जाता है कि चकवा चकवी दिन में संग में रहते हैं, लेकिन रात में बिछड़ जाते हैं। भी कवियों की कल्पना है, क्या है, उदाहरण के लिए कवियों की कल्पना है। रात में बिछड़ जाते हैं बंधु, लेकिन जब सूर्य उदय हो गया, ज्ञान का प्रकाश हो गया, प्रेम भक्ति का प्रकाश हो गया, तो चकवा जो क्या है, विवेक, संतोष, वैराग्य, ये सुखी हो गए, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। एक से, ध्यान देना, एक ही प्रेम से। चूंकि प्रभु की प्रेम भक्ति के बिना हृदय का मैल कभी जाता नहीं। कि प्रेम भगति जल बिन खगिराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। आपके अंदर अज्ञानता का जो मैल है, अहंकार का मैल है, विकारों का मैल है, ये प्रभु की प्रेम भक्ति रूपी जल के बिना ये कभी खत्म होने वाला नहीं। जब वो जल मिलेगा तब ये गायब होगा बंधु। कि यह प्रताप रवि जाके उर जब करही प्रकाश, पछले बाढ़ई प्रथम जे कहे पावहि नाश। ये प्रताप रूपी, प्रेम रूपी, भक्ति रूपी सूर्य जिसके हृदय में उग जाएगा, प्रकाश कर लेगा, तो कहते पछिले बाढ़ई, पीछे जो वर्णन किया गया विकार, मोह, काम, छल कपट, ईर्ष्या द्वेष, अर्थात विकार गायब हो जाएंगे, विकार खत्म हो जाएंगे। और बाद में इसका वर्णन किया गया अच्छाइयां, विवेक, वैराग्य, संतोष, सुख, ये क्या होगा, बढ़ेगा। पछिले बाढ़ई प्रथम जे कहे ते पावे नाश। जो बाद में इसका वर्णन किया गया वो तो बढ़ेंगे, शुभ कर्म, शुभ विचार बढ़ेंगे और अशुभ गायब होंगे। और यही इसीलिए जिंदगी मिली है, अशुभ को हटाकर शुभ की तरफ जाना। असत्य से सत्य किताब लोग पढ़ते होंगे। अस्तो मां सतगमे, वेदों का वाक्य है, असतो मां सतगमे, तमसो मां ज्योतिर्गमे, मृत्यु मां अमृतमे। यही लक्ष्य है जीवन का। असत्य की सत्य, असत्य से सत्य की तरफ चलो, प्रयाण करो, प्रस्थान कर दो।
अंधकार से प्रकाश की तरफ प्रस्थान करो और मृत्यु मां अमृतम गमय, मृत्यु से, नाशवान से अमृत की तरफ, अविनाशी की तरफ आगे बढ़ो। इसीलिए जिंदगी मिली है और अगर इसी में रह गए फिर हमारे जीवन की कोई कीमत नहीं। इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि जो माया सारे संसार को नचाती है, अगर आप प्रभु के प्रेमी बन जाएंगे, प्रभु के भक्त बन जाएंगे, कि जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहु न पावा। जो माया सारे संसार को नचा रही, नाच रहे कि नहीं? माया बस नर सकल गोसाई, नाचई नट मरकट के नहीं। कैसे नाचते हैं? जैसे मदारी बंदर को नचाता है, ऐसे मनुष्य नाच रहा है। नाच रहा कि नहीं? इतना हथियार बना लो, इतना गोला बारूद बना लो, ये बना लो, इस देश का विनाश कर दो। जिसकी जितनी क्षमता है, पड़ोसी होगा तो पड़ोसी का विनाश करो। सब एक दूसरे के बिगाड़ने में लगे, अर्थात विनाश की तरफ जा रहे हैं, सृजन की तरफ, विकास की तरफ नहीं जा रहे। कोई बिरला भाग्यशाली होगा जो इस माया के प्रपंच से बचकर अपने सच्चे लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। कि जो माया सब जगह ही नचावा, सारे संसार को नचाती है, जासु चरित्र लग काहु न पावा। और जिसका चरित्र लोग जान नहीं पाते, क्या आपको पता चलता माया मुझे नचा रही है? ये पता, जिसको पता चल जाए माया, नारद को पता चल गया माया नचा रही है, गरुड़ को पता चल गया, दौड़े कि नहीं दौड़े? नारद को दौड़े गए, गरुड़ गए, नारद के पास गए, ब्रह्मा के पास, दौड़ते रहे। जिसको पता चल जाए कि माया मुझे नचा रही है, वो चैन से बैठने वाला नहीं। जिसको पता ही नहीं चलेगा, वो क्या करेगा? कैंसर आपको पता चल जाए मेरे अंदर कैंसर है, चुपचाप बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। और अंदर कैंसर गांठ बढ़ती रहे, पता ना हो तब मगन रहेंगे, दूसरे का मजाक बनाएंगे, ईर्ष्या द्वेष करेंगे। है तो अंदर, लेकिन पता, उपाय तभी ढूंढेंगे, बीमारी का पता उपाय ढूंढेंगे। यद्यप सारा संसार माया के बस में नाच रहा है, माया बस नर सकल गोसाई, नाचे नर। नाट तो रहे हैं लेकिन पता चल पाता नहीं। संत महापुरुष याद दिलाते हैं, पता बताते हैं कि नाच रहे हैं, लेकिन उसके लिए क्या उपाय है? कि सोई प्रभु भ्रू बिलास खग राजा, नाच नटियु सहित समाजा। वही माया प्रभु के भाव टेढ़ी करने मात्र से अपने पूरे समाज से नटनी की तरह नाचने लगती है। किसके? प्रभु के। इसलिए क्या उपाय है? कि सुर नर मुनि कहु मोहई, को है बपुरा आन, अस जी जानि भजई मुनि, मायापति भगवान। जब सुर माने देवताओं को, नर माने मनुष्यों को, मुनियों को मोह लेती है, को है बपुरान, तो और बेचारा जीव ऐसा कौन सा है जिसे वो मोहित ना कर ले। एक उपाय बताया गया, अस जिए जाने भजई मुनि, मायापति भगवान। किससे संपर्क बनाएंगे? मायापति से। भाई मुख्यमंत्री संपर्क बन जाए तो पुलिस वाले डंडे लेकर दौड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री एक फोन करेगा, डंडे मारेंगे, थर थर कांपने लगे, मुख्यमंत्री का आदमी है। उदाहरण दे रहे हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तुलसीदास ने कहा इस प्रकार से, जो माया सब जगह नचावा, जासु चरित्र लख काहु न पावा, सोई प्रभु भ्रू बिलास खगराजा, नाच नटियो सहित समाजा। वो माया नाचने लगती है। आपका संपर्क, आपको प्रभु के चरणों में पहुंचना होता है, उस परम सत्ता को प्राप्त, सत्य की तरफ जाना होता है, उस परम सहारे को समझना होता है, परम सहारे को में लव लगाना होता है। जब उससे संबंध जुड़ जाएगा तो अज्ञानता का भ्रम गायब हो जाएगा। तो जीवन बहुत कीमती है, अनमोल है। प्रभु ने कृपा किया है
कि उस प्रभु की कृपा है बड़ी, बहुत बड़ी कृपा है। हाँ, पल पल बीत रहा है, कहीं व्यर्थ ना बीत जाए, संभालने का प्रयास करें, पल पल को संभालें, चूंकि अगले पल का कुछ भरोसा नहीं है। ये जीवन का सार है, जीवन कीमत। आपके समय हो गए। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से श्री गुरुदेव महाराज की, श्री सच्चिदानंद भगवान की, बोलो वृंदावन